क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है। काफ़ी स्टूडेंट इसको लेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि सर बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं एक शॉर्ट से इस छोटे से वीडियो में। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली आपकी एक लाइबिलिटी होती है। जैसे या तो देखिए, या तो आपके पास एसेट्स होगा या तो आपके पास लाइबिलिटी होगी। ठीक है, या तो आपका खुद का होगा या तो आप किसी से आपका उधार होगा, लाइबिलिटी आपकी होगी। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है, एक लाइबिलिटी होती है। किसके लिए होती है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी टू एन अकाउंट होल्डर। बैंक ओवरड्राफ्ट एक खाता धारक के लिए, कोई भी है इंडिविजुअल, कोई भी अकाउंट होल्डर्स है, उसके लिए एक क्या होता है, एक लाइबिलिटी एक होती है। ठीक है, अदर वर्ड में अगर हम कहें तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज द एक्सेस ऑफ विड्रॉ ओवर डिपॉजिट। मतलब एक्सेस कैसे, विड्रॉ ओवर डिपॉजिट, ये आपका क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। मतलब आपके अकाउंट में 10,000 रुपये, आपको फ्रिज खरीदना है 15,000 का, तो आपको पास पैसा नहीं है, तो आप बैंक से क्या करेंगे, एक्सेस अमाउंट बैंक से निकालेंगे अपने अकाउंट से। ठीक है, बैंक के परमिशन से। तो ये होता है आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हेन द अकाउंट होल्डर विदड्रॉ एक्सेस अमाउंट ओवर हिज हर अवेलेबल बैंक बैलेंस, ही सी रन्स अ नेगेटिव बैलेंस। वैसे तो अगर देखा जाए बैंक ओवरड्राफ्ट आपका क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है, क्योंकि आप अपने अकाउंट से लिमिट, मतलब जितना पैसा है उससे ज़्यादा पैसा आप निकालना है। ठीक है, तो ये नेगेटिव जो बैंक बैलेंस होता है इज एन ऑब्लिगेशन द अकाउंट होल्डर्स एंड इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। मतलब ये आपका नकारात्मक बैंक जो शेष जो होता है खाता धारक के लिए एक लाइबिलिटी होती है, और इसे क्या कहा जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट आपका होता क्या है। ये एक बेसिकली क्या होती है, एक आपकी लाइबिलिटी होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट विदड्रॉ, जितना पैसा निकाल रहे हैं, जितना डिपॉजिट किया हुआ है उससे ज़्यादा पैसा निकालना है। ठीक है, तो ये होती है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है।